अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी फ़िश करी। तो इसके लिए मैंने ली है 1 kg के करीब फ़िश और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अब हम इसको करेंगे मैरिनेशन बहुत इजी सी है और बहुत नॉर्मल से स्पाइसेस हैं जिसके साथ हम मैरिनेशन करेंगे। यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट और 1 टीस्पून के करीब ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप करेंगे। और यहाँ पे हमने डाल दिया है 1 टीस्पून के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट और हम इसको तकरीबन 1 आवर्स के लिए कवर करके रख देंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हमें फ़िश करी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। और इसमें बहुत सिंपल से मसाले डलते हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई हमें एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करता, वही नमक मिर्च मसाला। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है, ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का था और एक छोटा। मैं इनके 1.5 प्याज जो मैंने लेके अच्छी तरह से चॉप कर लिया। और ये मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। और ये मेरे पास है हल्दी 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे जो है ना, मैंने ये लिया है मेथी दाना। अगर आपके पास अवेलेबल है फिर तो बहुत ही अच्छा है, इससे जो है ना फ़िश करी बहुत मज़े की बनती है। और ये मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब। और ये है मेरे पास ज़ीरा, ये भी है 1 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने ली है रेड चिली पाउडर। ये जो है ना, आपको कलर, अगर तो आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो आप कलर के लिए वो भी ऐड कर सकते हैं। पेपरिका है तो 1/2 टीस्पून वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी मिर्चों का कलर ही ऑलरेडी जो है वो रेड है, तो इसलिए जो है ना मैंने 1.5 टीस्पून जो है ना वो मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है 1 अदद टमाटर और ये मेरे पास है 4 सब्ज़ मिर्चें। ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को मैं एक साथ ही ग्राइंड करूँगी और जिसमें हम करी बनाएंगे, क्योंकि अगर हम वो ये कि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बन जाएगी जब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो जैसे साथ शुरू करेंगे तो हम टमाटर को और सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड कर लेंगे, अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और इसके साथ मुझे चाहिए 1/2 कप के करीब योगर्ट। 1/2 कप हम योगर्ट लेंगे जो अच्छी तरह से बीट करके वो भी हम अपनी करी में यूज़ करेंगे। और इसके अंदर मैंने अभी साल्ट नहीं रखा, क्योंकि जो मैंने फ़िश मैरिनेट की उसमें ऑलरेडी साल्ट है, तो वो हम बाद में टेस्ट करने के बाद जब हमारी करी रेडी हो जाएगी तो फिर हम बाद में इसमें ऐड करेंगे अगर आपको ज़रूरत है। अभी हम मसाले में इसमें बिल्कुल भी साल्ट ऐड नहीं करेंगे। तो अब हमने एक पैन ले लिया और इसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। और क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि आपकी जो है वो फ़िश इसमें डिप हो सके। आपको जो है वो फ्राई करनी है अपनी। जैसे ही उसका टेम्परेचर थोड़ा सा मीडियम होगा तो हम फ़िश को इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमारा पर्पस जो है वो फ़िश को जो है ओवर कुक करना नहीं है, ना ब्राउन करना है। हम हल्का सा जैसे इसका कलर चेंज होगा तो हम अपनी फ़िश निकाल लेंगे। हमें बिल्कुल टेंडर नहीं करनी या ओवर फ्राई नहीं करनी। यहाँ पे मैं अपनी 1 बाय फ़िश इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसकी मैरिनेशन ऑलमोस्ट जो है ना 1 आवर्स के लिए कंप्लीट हो चुकी थी। अभी हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे और फ्राई हम इसकी दोनों साइड से करेंगे। एक तो ये इससे फ़िश करी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, रॉ कभी भी ना डालें, इस तरह से डालें, देखिए फ़िश करी कितनी मज़े की बनती है। और सेकंड ये कि ये जल्दी ब्रेक नहीं होता, इनकी टूटती नहीं है। तो अभी इसकी ऑलमोस्ट जो है 1 साइड जो है इसकी फ्राई हो चुकी है। और अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और दूसरी तरफ से भी हम ऐसे ही कुक करेंगे। और जो ये मैंने फ्राई किया है ये हार्डली तकरीबन 5 या 6 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया है। और ये देखिए कितना प्यारा से इसका कलर भी आ चुका है। और इसके अंदर हल्दी, नमक और अजवाइन जो लगी हुई थी वो एज इट इज़ ही लगी हुई थी, मैंने उसको बिल्कुल भी वॉश नहीं किया। मैरिनेशन के साथ ही हमने इसको ऐड कर दिया। और अब हमने इसकी साइड चेंज की है और इसी तरह दूसरी साइड से जब ये कुक हो गया तो हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल जिसमें मैंने फ़िश फ्राई की थी। और सेम ही ऑयल हम करी के लिए यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ जो फ़िश का जो ऑयल होता है फ्राइंग, वो हम किसी और खाने में तो डाल नहीं सकते, हम सेम में ही कुकिंग करेंगे। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया इसके अंदर मेथी दाना जो कि 1 टीस्पून के करीब था। अभी हम इसके अंदर फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। और जैसे ही थोड़ा सा फ्राई होगा साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ज़ीरा जो कि 1 टीस्पून के करीब है। और ज़ीरा को आपने ओवर फ्राई नहीं करना। जैसे ही आप ज़ीरा डालें थोड़ा सा इसका जो है वो ब्राउन हो तो साथ ही आप अपने प्याज ऐड कर दें।
प्याज मैंने आपको बताया था कि मैंने लिए हुए 1.5 मीडियम साइज़ का प्याज था, जो कि मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था और फिर मैंने इस ऑयल के अंदर ऐड किया है। चॉप करने का पर्पज़ ये है कि एक तो ये कि आपकी ग्रेवी बहुत स्मूथ बनती है और आपको बहुत ज़्यादा मसाले को कुक नहीं करना पड़ता। लेकिन फ़िश करी के लिए आपको डेफ़िनेटली मसाला जो आपकी ग्रेवी है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए। तो इसलिए हम जो प्याज को भी अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे, सिर्फ वाइट शेड नहीं देनी। जैसे हमें लगेगा कि हमारा प्याज़ों का कलर जो है वो ब्राउन शेड में जा रहा है, तो तब हम इसके अंदर अपना सेकंड इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जिसको हमने फ्राई करना है, और वो है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मेरे पास 2 to 3 टेबलस्पून के करीब था। और इसको भी हमें फुली जो है वो फ्राई करना है। यहाँ पे आपको अच्छा टाइम देना है इसको कुक करने के लिए। यही एक स्टेप है जहाँ पे जो है आप अपने खाने का टेस्ट जो है वो इन्हेंस कर सकते हैं। अगर तो आपने मसाला बहुत ही तसल्ली से सुकून से बनाया ना, तो डेफ़िनेटली आपकी करी बहुत ही आउटस्टैंडिंग बनने वाली है। और अभी हम इसी तरह फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर लहसुन और अदरक को, और जैसे इसका भी जो है वो ब्राउन अच्छी तरह हो जाएगा और हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी प्यूरी, जो कि टमाटर और सब्ज़ मिर्च मैंने बोला था, ये भी मैंने चॉप कर लिए। अगर आप चॉप की हुई चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे, उससे ये कि आपकी ग्रेवी बहुत स्मूथ बनेगी। आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चॉप नहीं करते आप प्याज भी ऐसे डाल सकते हैं, टमाटर भी ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन ये कि उसको स्मूथ करने में आपको बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आप बहुत ही क्रीमी और यम्मी बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप जो है वो टाइम सेव हो जाएगा, आप चॉप करके यूज़ करें, उससे ये कि ग्रेवी ज़्यादा स्मूथ बनेगी। और यहाँ से अब हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चों को जो पेस्ट डाला है उसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे अनटिल के ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए। और यहाँ पे हमने डाल दी है अपनी रेड चिली पाउडर, जो कि हाफ़ टी स्पून थी, और हाफ़ टी स्पून हमने ली थी हल्दी पाउडर। दोनों को हम मिक्स करके मसाले में अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो पेपरिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि करी का जो कलर है वो बहुत मैटर करता है। तो अगर तो आपकी मिर्चों का कलर रेड है तो फिर तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज़ आप कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा ये कि आपकी करी का कलर अच्छा बन जाएगा। अभी देखिए ये ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और मैंने अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी योगर्ट, जो कि मैंने हाफ़ कप ली थी और अच्छी तरह से इसको बीट कर लिया था। और अभी तक मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। यहाँ पे हम योगर्ट डालने के बाद अच्छी सी भुनाई करेंगे। और अब हमने ऐड किया इसके अंदर पानी आप सिर्फ इतना ऐड करें कि आप मसाले को स्मूथ करें और जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं, क्योंकि फ्राई तो हमने बहुत अच्छे से कर ली है। और अब हम पानी डाल के उसको कवर करके रखेंगे 5 से 6 मिनट। और अब देखें हमारा जो है मसाला बहुत मज़े का रेडी हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पे इट्स अप टू यू कि अगर आप जो है वो ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं। आप पानी जो है अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, मीन के सूप आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे अपनी फ़िश, जो कि हमने ऑलरेडी फ्राई करके रखी हुई थी। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है फ्रेंड्स, जब आप फ़िश ऐड करें तो कोशिश करें उसके अंदर बार बार जो है आप चम्मच नहीं लगाएं, सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए उसी प्लेस पे रखें। जब आपको लगे कि वन साइडेड से वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है तो उसको पैन से रोटेट करके आपको घुमाना, आपको स्पून नहीं लगाना। तो वैसे तो फ्राई की हुई फ़िश जल्दी नहीं टूटती, लेकिन फिर भी केयरफुली आपको, अगर तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप इसको जो है वो चम्मच से भी टर्न कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पैन से ही मूव करें। और अभी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है पानी, क्योंकि मुझे बिल्कुल हल्की सी ही ग्रेवी चाहिए होती है। तो मैंने इसके अंदर पानी तकरीबन 1 गिलास के करीब डाला है और अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। उसमें ये है कि मेरी फ़िश अच्छी तरह से कुक हो जाएगी और उसका सूप भी बन जाएगा। जब हम उसमें पानी डालते हैं तो इसका मतलब है जितना भी इसका एक्सट्रैक्ट है फ़िश का वो हमारे सूप के अंदर आना चाहिए। तो 15 से 20 मिनट में हमारी फ़िश अच्छी तरह से जो है वो कुक हो चुकी है। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया, और साथ ही हमने ऐड कर दिया है गरम मसाला। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है मज़ेदार सी फ़िश कढ़ाई। तो ये देखें कितनी मज़े की लग रही है और बिल्कुल भी जो है वो फ़िश नहीं ब्रेक हुई, और ग्रेवी भी देखें कितनी स्मूथ और कितनी यमी लग रही है। तो ये तो मैं खा के बताऊंगी कि कैसी लगी। तो होप सो आप लोगों को भी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ।